हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टैक्ट क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, बहुत इजी वर्ड में समझेंगे और इसमें आगे डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, 7 मार्क्स में। और चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि क्या चैनल पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग। यहाँ पे यूनिट 4 स्टार्ट किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, कम्युनिकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। यहाँ तक सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो जाके अटेंड कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको समरी दे दूं। टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट था, हम पढ़ रहे थे। BAS 301 सब्जेक्ट कोड है एंड यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड जो यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट है, आप जाके एक्सेस करके आप स्टडी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन करके आप मैसेज करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप खुद डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का भी लिंक दिया है। वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे आप सिंपल डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे एक्चुअल में आपको डाउनलोड करना है। देखिए, जैसे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपल क्या करना, इसको क्लोज कर देना। ठीक है, एड्स आएगी, एड्स को सिंपल आपको क्लोज करना है। यहाँ पे एड्स आएगी एंड एड्स क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे सिंपल यूनिट फर्स्ट का यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड का बटन दिया है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन सिंपल दिया है, क्लिक करोगे इजीली तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सारा सोर्स बता दिया। चलिए अभी आते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। हमने पीडीएफ ओपन कर लिया। अभी हम देखते हैं पहले कि टैक्ट क्या होता है, फिर देखेंगे इंटेलिजेंस किसे कहते हैं बहुत इजी वर्ड में, फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैक्ट क्या होता है। अगर मैं पहले आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा जिससे इजी वर्ड में आपको समझ में आ जाए, फिर डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो टैक्ट क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको कम्युनिकेशन करना है, किसी को कुछ बात बतानी है, बहुत सेंसिटिव बात है। ठीक है, बहुत ही मतलब गंभीर बात है, ऐसे समझ सकते हो। किसी को बतानी है, आपको अपने फ्रेंड को वो बात बतानी है, तो वो बात आप किस तरीके से बताते हो कि सामने वाला हर्ट ना हो, उसको सामने वाले को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, उसको दुख ना हो, कुल मिला के आपकी बातों से उसको चोट न लगे, ऐसे अगर सिंपल इजी वर्ड में समझें, यही इसी को बोलते हैं टैक्ट। ये एक स्किल होती है जो मतलब हर किसी के अंदर नहीं होती। अब देखो मतलब काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कोई भी बात ऐसे मतलब इजी वे में कह देते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स को वहाँ पे सोचते नहीं है कि कैसा सामने वाला फील कर रहा होगा, तो उनके अंदर टैक्ट जो ये स्किल होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा है, टैक्ट refers to the ability to communicate sensitive or difficult information in a considerate and diplomatic manner without causing offense or harm। सिंपल लिखा हुआ है, किसी को हार्म ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो, आप सेंसिटिव एंड जो डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है उसको इजी वे में डिप्लोमेटिक मैनर में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, यही होता है टैक्ट। और भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, टैक्ट इज बीइंग नाइस एंड केयरफुल विथ योर वर्ड्स एंड एक्शंस। इट्स लाइक नोइंग हाउ टू से थिंग्स विदाउट हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग। बहुत इजी वर्ड में यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इसको समझ में आ गया होगा टैक्ट क्या होता है। मैं ज़्यादा इसमें आपको डीपली नहीं बताना चाहता। ठीक है, टैक्ट सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाले आप ऐसे वर्ड्स का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाले को हर्ट ना हो रहा हो। ठीक है, सामने वाले की फीलिंग्स को आप ध्यान में रखते हैं, यही होता है सिंपल टैक्ट। अब हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस, ठीक है, समझ में कुछ आ रहा होगा कि इंटेलिजेंस वर्ड आप बहुत सुने होंगे कि ये आपका फ्रेंड इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट से ही वो इंटेलिजेंस बना हुआ है। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, आप जो सोच रहे हो वही है इंटेलिजेंस। मैं आपको एक वर्ड में बताऊं इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है, तो एक वर्ड में इसकी डेफिनेशन अगर आपको किसी को बतानी कि इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको वर्ल्ड का मतलब
नॉलेज हो, जो वर्ल्ड को समझ पा रहा हो, ठीक है, जो हमारे चारों ओर जो वर्ल्ड है इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हो, वही होता है इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज अबाउट बीइंग एबल टू लर्न न्यू थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड द मेन पॉइंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इंटेलिजेंट का सिंपल मतलब यही होता है, इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो चारों ओर हमारे ये वर्ल्ड है, ठीक है, लोगों को समझ रहा हो, ठीक है, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहा हो, वही होता है एक इंटेलिजेंट पर्सन। अब ऐसा नहीं है आपका फ्रेंड पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट हो गया। अब एज आप समझ सकते हो इंटेलिजेंट पर्सन, आप बोलते होंगे कि आपका फ्रेंड इंटेलिजेंट है, बट अगर उसको सही तरीके से देखें तो अगर उसको बाहरी चीज़ों का भी नॉलेज है, मतलब वर्ल्ड को समझ पा रहा है, देन वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा। अदरवाइज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, तो ये चीज़ है कुल मिला के इंटेलिजेंस का। अगर एक वर्ड में हम डेफिनेशन समझे, इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो और साथ ही साथ नई चीज़ों को लर्न कर रहा हो, और साथ ही साथ मेन पॉइंट ये है अंडरस्टैंड कर रहा हो द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो, यही होता है कि इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। अब एक थोड़ा सा और भी यहाँ पे लिखा है, इट्स लाइक हैविंग अ शार्प एंड क्लेवर माइंड दैट हेल्प्स यू मेक गुड डिसीजन एंड नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड अस। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई, ऐसा पर्सन जो नेविगेट कर रहा हो लोगों को, वर्ल्ड में जो मतलब पीपल हैं उनको नेविगेट कर रहा हो, सही रास्ता मतलब दिखा रहा हो, यही चीज़ होता है कि इंटेलिजेंट पर्सन उसी को कहते हैं। लाइक उनका जो माइंड होता है वो क्लेवर होता है, क्लेवर माइंड दैट हेल्प्स यू मेक गुड डिसीजन। गुड डिसीजन वो आपको दे रहे हैं, वो चीज़ होती है आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस, उसे ही कहते हैं, वही चीज़ होता है इंटेलिजेंट पर्सन, उसी को कहते हैं। तो ये चीज़ है, ये सारी अगर चीज़ें अगर आपके फ्रेंड के अंदर है, इट मीन्स आपका फ्रेंड एक इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस क्या है, टैक्ट क्या होता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्चुअल में अगर अब डिफरेंस अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो डिफरेंस क्या है। अभी इसका हम डिफरेंस भी देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या होता है अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, पहला डिफिनीशन आपको यहाँ पे पहला डिफरेंस में आप लिख सकते हो। अगर टैक्ट एंड इंटेलिजेंस में आपको डिफरेंस बताना है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे कि डेफिनेशन टैक्ट की क्या होती है, बीइंग कंसाइडरेट एंड केयरफुल इन एक्शन। सिंपल सी बात है, जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप केयरफुली कम्युनिकेशन करो, कंसाइडरेट एंड डिप्लोमेटिक मैनर में आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक। कुल मिला के यहाँ पे कम्युनिकेशन जो ऐसा करो जो सामने वाले को हर्ट ना हो, हार्म ना पहुँचे, ठीक है, ये हो गया। जबकि इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, तो ये चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आप पहला लिख सकते हो डिफरेंस में। बाकी मैंने डीपली में आपको बताया विद एग्जांपल कि टैक्ट एंड इंटेलिजेंस होता क्या है। आप अपने से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है फोकस। पहला हो गया आपका डिफिनेशन, दूसरा हो गया फोकस। टैक्ट का फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस ऑन बीइंग कंसाइडरेट एंड जेंटल इन इंट्रैक्शन। इसका मतलब है, मतलब कि ये जो टैक्ट का जो फोकस होता है वो कंसाइडरेट रहना, बहुत ही ज़्यादा मतलब काइंडनेस से रिलेटेड इसका वर्ड है, मतलब काइंडनेस से रिलेटेड है कि टैक्ट पर्सन मतलब होता है कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, ठीक है, कंसाइडरेट हो, बहुत ज़्यादा लोगों को, अपने से ज़्यादा लोगों को समझ रहा हो, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर आप कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो सामने अपने से ज़्यादा मतलब सामने वाले के फीलिंग्स पे मतलब ध्यान दे रहा है, वही चीज़ होता है टैक्ट, ठीक है। टैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वही इसमें फोकस उसी पे होता है कि सामने वाले पर्सन को, मतलब यहाँ पे जेंटल मीन्स बहुत ही सीधा, मतलब उनका जो है इन्वायरमेंट होता है, लाइक जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं तो कंसाइडरेट रहना, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। एंड फोकस, अब इंटेलिजेंस का फोकस किस पे रहता है, इंटेलिजेंस का फोकस रहता है लर्निंग पे, ठीक है, लर्न करने पे, अंडरस्टैंड करने पे एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजन, और डिसीजन बनाने पे उनका फोकस रहता है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है आउटकम। आउटकम क्या निकल के आता है, टैक्ट का आउटकम क्या है, इंटेलिजेंस का क्या आउटकम है। ये जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं एज इट इज़ आपको यही याद करना है, यही आपको पेपर में लिख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आपको टैक्ट एंड इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन है विद एन एग्जाम्पल बताया। एस्पेक्ट आप अपने अनुसार बहुत सारे बना सकते हो, क्या चीज़ें हैं लिख सकते हो प्रॉपर, ठीक है, और बाकी आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। अब आउटकम क्या निकल के आता है टैक्ट का, क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड हारमोनियस सोशल इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से
मतलब बहुत ही काइंडनेस के साथ कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो किसी से, तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पर। प्लस पॉइंट हार्मोनियस सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कुल मिला के आउटकम इसका निकल के ये आता है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा लोगों से जब भी आप कम्युनिकेट करोगे बहुत ही काइंडनेस के साथ, ठीक है, किसी को हार्म ना हो, हर्ट ना हो, तो एक अच्छा सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है पर्सन्स के साथ, ठीक है। ये हो गया आउटकम क्या निकल के आता है इंटेलिजेंस का, लीड्स टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स इसका आउटकम निकल के आता है जब भी एक इंटेलिजेंट पर्सन से आप कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, जैसे मान लो आपका, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब आप उस इंटेलिजेंट पर्सन से, अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड से बात करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट करोगे कुछ प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे आउटकम क्या निकल के आएगा कम्युनिकेशन करने का। कम्युनिकेशन आप तभी करोगे, कोई प्रॉब्लम होगा, आप उसको प्रॉब्लम बताओगे तो वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेगा, तो सोल्यूशन निकल के एक आउटकम आ रहा है, ठीक है, उसको समझ सकते हो, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आपका फ्रेंड। कुछ डिसीजन लेना है तो आप उससे सजेशन ले सकते हो, तो ये चीज़ है, आउटकम ये निकल के आता है इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। एंड अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, टैक्ट में एग्जाम्पल आप भी दे सकते हो कि एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। चूजिंग राइट वर्ड्स यहाँ पे मैंने दिया है, चूजिंग राइट वर्ड्स केयरफुली टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग, ये एक एग्जांपल दे सकते हो कि टैक्ट का आखिर मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल आप लिख सकते हो बना करके यहाँ पे कि आप सही वर्ड का मतलब यूज़ करें, ठीक है, हर्ट ना हो, हार्म ना पहुँचे सामने वाले की फीलिंग्स को, ये चीज़ है इसका एग्जाम्पल। अब इंटेलिजेंस का क्या एग्जांपल है, इंटेलिजेंस का एग्जांपल लाइक लर्न करना न्यू स्किल क्विकली एंड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स पजल। कोई कॉम्प्लेक्स पजल है, ये एग्जांपल यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जांपल आप देख रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स पजल है उसको अगर सॉल्व करता है तो वो भी एक इंटेलिजेंस का एग्जांपल हुआ। कोई स्किल क्विकली अगर सीखना है, ठीक है, स्किल तो हर कोई सीख रहा है, बट क्विकली और इफेक्टिव मैनर में जो सीख रहा है वही एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वही स्मार्ट पर्सन होता है, आपको पता ही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपका डेफिनेशन था, दूसरे में आपका फोकस था, तीसरे में आउटकम था, फोर्थ में एग्जाम्पल था, एंड फिफ्थ में यहाँ पे कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट क्या होता है ये ऑलरेडी हमने देखा था इस वाले टॉपिक में, आपको दिखा देता हूँ, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें आपका ये था, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सोशल कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन जो था, कंटेक्स्ट फीलिंग्स इंटेंशन बिहेवियर, यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट काफ़ी डीपली में बताया, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पे कंटेक्स्ट, इसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। कंटेक्स्ट लाइक कॉमनली यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। कंटेक्स्ट का सिंपल अगर एक वर्ड में बताएं, कंटेक्स्ट मतलब कि लाइक कि टैक्ट का क्या पर्पस है, ठीक है, पर्पस यहाँ पे बोल सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, मैं कम्युनिकेशन अगर आपके साथ करता हूँ तो इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है, टॉपिक क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ है आपका कंटेक्स्ट। अब इसका कंटेक्स्ट क्या होता है टैक्ट का, कॉमनली यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप इतना प्रेम से बात कर रहे हो तो मे भी आपका इंटेंशन हो, आपका कंटेक्स्ट हो कि सामने वाले को आप हर्ट नहीं करोगे और रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, ये चीज़ है, इंटरेक्ट होना चाहते हो सामने वाले पर्सन से, ये होता है इसका कंटेक्स्ट या इसका आउटकम, सॉरी कंटेक्स्ट बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो। एंड साइड में देखें इंटेलिजेंस का, यूज्ड इन कॉग्निटिव टास्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज। अब इंटेलिजेंस आपका कहाँ उपयोग होता है, अगर आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो या आपका फ्रेंड इंटेलिजेंट फ्रेंड है, तो वो इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ होगा, वही पर्पज़ आपको यहाँ पे लिखना है। पर्पज़ बोलिए या इसको कंटेक्स्ट बोलिए। सॉल्व मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो हो गया, वहाँ पे इंटेलिजेंस आपका काम आएगा। कोई कॉग्निटिव टास्क हो गया, यानी मतलब कोई इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, उसको कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ है यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट, टैक्ट एंड इंटेलिजेंस का। एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जान लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है टैक्ट का, टैक्ट कहाँ पे आप मतलब यूज करते हो, ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। अप्लाइड इन कम्युनिकेशन एंड एक्शन टू अवॉइड बीइंग हर्टफुल। अगर यहाँ पे एक बात नोटिस करें, जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताई थी इस 4 से 5 लाइन की डेफिनेशन में, वही सेम चीज़ छोटी छोटी पॉइंट्स में आपको एस्पेक्ट में बना के यहाँ पे वही मतलब अगर घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो वही चीज़ फिर से आपका आ गया है कि एप्लीकेशन यहाँ पे सिंपल इसका उपयोग, इसका यूज़ ये होता है टैक्ट का कि सामने वाले पर्सन को हर्ट ना हो, ठीक है, अवॉइड करना है हर्टफुल, मतलब सामने वाले को ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं करना है जो सामने वाला पर्सन हर्ट हो।
अब एप्लीकेशन क्या होता है इंटेलिजेंस का? अप्लाइड इन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलिजेंस आपका कहाँ उपयोग होता है? जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस निकल के आती है। कोई कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना है, वहाँ पे काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर सामने वाले पर्सन को आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो। सामने वाले पर्सन्स को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, डिसीजन सबको दे पा रहे हो, नेविगेट कर रहे हो पीपल को, जो ठीक है आपके फ्रेंड हो या कोई भी हो, आप उसको नेविगेट कर रहे हो, वही होता है आप एक इंटेलिजेंट पर्सन। उसी के अंदर इंटेलिजेंस क्वालिटीज़ होती है। तो ये हमने देख लिया इसका एप्लीकेशन। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ध्यान देना, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। इंटेलिजेंस आपको याद रखना है, इंटेलिजेंस क्या होता है, जो चीज़ें मैंने बताई उसी से रिलेटेड आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। और ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही पढ़ना है। तो यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। लास्ट फिर टॉपिक बचेगा थिंकिंग स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग क्या होती है, टाइप्स वगैरह हम फर्दर यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा, थोड़ा सा समरी ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। टैक्ट हमने देखा क्या होता है, टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, टैक्ट की डेफिनेशन देखी, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखी क्या होता है विद एन एग्जांपल समझा, एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस देखा। एस्पेक्ट, यहाँ एस्पेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना होता है, यहाँ पे कुछ मैंने एस्पेक्ट दिए हुए हैं एंड डिफरेंस आपको बता दिया, आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। डेली बेसिस पर लेक्चर ऐसे अपलोड करता रहूँ, ठीक है। और लेक्चर को प्लीज़